हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम ऑन वर्क चल रहा है, जिसके अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर होने जा रहा है। अभी तक नियर अबाउट 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4 टाइप आपको टोटल पढ़ने हैं, जिसमें से एक टाइप कंप्लीट हो चुका है। आज जो है आपका ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन हम आपको दिखाने चल रहे हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ में ही कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक, देखिए एक्चुअली होता क्या है। जितना मान ली सपोज करिए आपके घर में काम लगा हुआ है और आपको जो है आपके यहाँ मकान बन के तैयार हो चुका है, अब ऊपर स्लेब पड़ने वाला है रूफ पर। तो वो दिन क्या होता है, आप लोग आदमी ज्यादा हायर करके लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि आपको काम ज्यादा लेना है। क्या किया आपने? नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको काम ज्यादा लेना है। ये भी आप कर सकते थे, पर्सन एक रख के बढ़ता स्लेब आपका जो है 10 दिन में, कौन दिक्कत थी? एक मजदूर आता 10 दिन में पड़ जाता ना। बट आपने क्या किया, वो दो तरीके से आपने क्या किया। देखिए, यहां पे आपको ज्यादा काम लेना था वर्क, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए क्या हो सकता था, एक आदमी है, आदमी आपके पास एक ही है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक आदमी है। इसी को आप क्या करा सकते थे, या तो 10 दिन तक काम करा सकते थे। कितने डेज तक? 10 डेज तक। ठीक है, एक आदमी है। ठीक है, आपका स्लेब पड़ जाता 10 दिन में, कोई इशू नहीं था। और काम तो उतना ही भैया, स्लेब पढ़ाना ही आपका मेन मोटिव है। ये आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर सकते हैं, 10 दिन 10 आदमी आपने कर दिया और एक ही दिन में आपको स्लेब पढ़ाना है। ये दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल है। मीन्स ये हुआ कि जितना ज्यादा आपको काम कराना है उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। या तो आप नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा सकते हैं, या तो नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हैं, जैसा कि दोनों तरीके से मैंने आपको सिद्ध कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है आपका। तुम है क्या ये, एक प्रकार से वर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब टाइम क्या है आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क, या वर्क बोले जो भी मन करना वो बोले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। कुछ भी लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो क्या करेंगे आप, आपको जैसे पढ़ा होगा आपने छोटे क्लासों में, टाइम इजकल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट के मान लिया, इजकल टू क्या हो गया, वर्क। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, और टाइम अपॉन में वर्क इजकल टू क्यू। यही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? टाइम आपका, तो अब ये टाइम भैया क्या हो सकता है, आदमी दिन। ये टाइम क्या क्या हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम किसका किसका हो सकता है, मैन, डेज, और यहां आप मेन कर देते हैं, यहाँ पे डेज, और यहाँ पे आवर। टाइम में इतना ही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? अरे सेकंड वोकेंड मिनट में मत जाइए, बस इतना बहुत है।
इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए एक आदमी है 10 दिन तक काम करता है और प्रत्येक दिन 4 घंटे काम करता है या 7 घंटा काम करता है। तो देखिए भैया, कहने को तो ये सुबह 9 बजे आते, कहने को इनका जो टाइम फिक्स होता है 9 बजे, बात करेंगे तो बोले हम 9 बजे आ जाएंगे, वो आते कितने में, 9:30 10 बजे। धीरे साइकिल अपना खड़ा करते हैं, फिर काम की ओर जाते हैं। और शाम को भैया टाइम के एकदम पंचुअल होते हैं, कब, वो भी शाम को। शाम को तो भैया 5 बजा नहीं कि हाथ पैर धुलना स्टार्ट, और फुर्र पैसा लेके फुर्र हो गए। समझ गए ना, यही है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैन, डेज, आवर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों रहेंगे तो 2 रहेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 4 रहेंगे तो और मल्टीप्लाई करो, जिसको है सबको टाइम को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, उतना ज्यादा आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही आपको टाइम आपको निकालना है। ठीक है, बाकी ये कांस्टेंट रखना है। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को गोली मार देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 35, 22 men can complete a job in 16 days. In how many days will 32 men complete that job? मतलब कि आपके पास भैया 22 आदमी हैं और 16 दिन में काम करने का ठेका लिया था उन्होंने, और ये काम तो भी वही है जो पूरी इतनी बड़ी इमारत थी उसी बनाने का जो भी ठेका है। और दूसरा आदमी आया तो बोला भैया हमारे पास 32 आदमी हैं। तो अब वही पूछा मकान मालिक कि कितने दिन में बना के दे देंगे। ये कितने दिन में बना के दे देंगे? ऊपर तो भैया 22 मैन इंटू 16 डेज, विदाउट, नहीं, अभी भी काम क्या सेम है। अब क्या हो जाएगा, 32 मैन इंटू क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं पता कितना दिन काम आपका चलने वाला, बट काम तो अभी भी सेम है, 1 ही है भैया, 1। यहां भी 1 था और यहां भी क्या है, ठीक है, ठीक है, विदाउट, यहां भी 1। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, कि वही क्वेश्चन मार्क की दिन बता देगा। अब यहाँ पे आपको कैंसिल आउट तो करना आता ही होगा, तो यहाँ से 16 को कट कर दीजिए, यहाँ से कितने बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। फिर यहाँ को 2 से कट कर दीजिए, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, तो 11 टाइम जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या, एम से एम कैंसिल आउट कर दीजिए, और क्या बचा, तो दिन केवल बच रहा था, कितने आ गए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक है, तो पहला ही आपका ऑप्शन क्या आ गया, 5, नॉन ऑफ ईच, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग धीरे धीरे करके। देखिए क्या बोल रहा है, 33 क्या बोल रहा है, 16 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्वेश्चन सेम है, कोई नहीं, केवल डिजिट है। तो अभी भी क्या है, मल्टीप्लाई करते चले, 16 मैन 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, जो भी काम है सेम काम है। और इन हाउ मेनी डेज, 28 मैन, इन हाउ मेनी डेज हमको नहीं पता, वर्क अभी भी सेम है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 और 4 8, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 4 डेज इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। मतलब जो 12 आदमी है, जितनी भी बड़ी
मान ली 3 मंजिल इमारत बनानी थी, 1 मंजिल बना रहा है, केवल 1 मंजिल बना रहा है, 12 आदमी 8 दिन में। तीनों मंजिल बनाने में 16 आदमी रहेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, जैसे आपको पता है P अपॉन में W इक्वल टू कॉस्ट। अभी तक 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि ये क्या चल रहा था, आपका सेम चल रहा था। अभी क्या होगा? डिफरेंट हो गया। अगला केस क्या आ गया? डिफरेंट पे आ गया। अब क्या हो जाएगा? 12 मैन इंटू 8 डेज डिवाइडेड बाई 1/W/3। ठीक है, ठीक है। और यहां क्या करना है? 16 मैन, आई डोंट नो कितने आदमी हैं, और वो पूरा कंप्लीट काम फिनिश करने। यदि 16 आदमी का ग्रुप आते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, टोटल काम और पूछा है। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू तो डब्ल्यू कैंसिल आउट कर दिया आपने। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? यहां से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कितना आ गया आपका? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 18, ये ऊपर चला गया भैया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू कितनी आ गई? 18। ऐसे भी कर सकते हैं और एक ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए टोटल 3 यूनिट काम है आपके पास, टोटल 3 यूनिट काम है आपके पास। यूनिट में बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जो नहीं तो समझ में आ रहा है पिछला लेक्चर पूरा देख के आइए, आपको यूनिट का भी मतलब समझ जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ भी इस चैप्टर का, इस लेक्चर को देखने में आपको काफी आनंद आएगा। ठीक है ना? अब देखिए क्या कर रहा है। 12 मैन, 12 मैन 8 डेज, 3 भाग में से एक भाग, 3 यूनिट में 1 यूनिट कर दिया, तो कंप्लीट 3 यूनिट आपके यहाँ पे है। और 16 मैन है इंटू क्वेश्चन मार्क है, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा। आपका 6 तिरिक कितना हो गया? 18 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है इफ 90 मैन कैन डू अ सर्टन job in 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 man in 24 days working 8 hours। ठीक है, ठीक है। दैट वर्क मतलब काम सेम है, तो पहले क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 19 मैन इंटू 16 डेज इंटू 12 आवर, एक भाग कर रहे हैं। फिर उसके बाद 70 मैन 24 डेज इंटू 8 आवर, सेम काम। ठीक है, निकालना क्या है आपको? देन द पार्ट ऑफ, यहां पूछ रहा, देखिए पार्ट ऑफ दैट वर्क, पार्ट पूछा, एक पार्ट एक पूरा हो गया, पार्ट हमको यहां मान लेते हैं एक्स, क्वेश्चन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कैंसिल आउट करते जाएगा। 8 2 जा, ठीक है, 12 2 जा, ठीक है, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 = 7 x = 7/9। ठीक, तो डी इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब 39 क्या कह रहा है?
639% can repair a road in 12 days, working 5 hours a day. In how many days will the 30% working 6 hours a day complete the work? ठीक है, तो काम अभी भी सेम है, तो क्या होगा? 639 पर्सन है, मतलब वर्कर हैं, 12 दिन काम करते हैं और प्रत्येक दिन वो 5 घंटे काम करते हैं। जो भी काम वो कंप्लीट कर रहे होंगे वो किसके बराबर हो जाएगा? हाउ मेनी डेज? 30%। हमें डेज नहीं पता, हमने मान लिया डी, और यहाँ पे 6 आवर। आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 6, 2 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 15, ये कितना हो जाएगा आपका? 3। तो यहाँ कितना आ गया? 639 कितना? 639/3, 6213, मतलब कि 213 = 3। अब क्या आ जाएगा? बी इज द राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। If 72 men can build a wall of 280 meter length in 21 days, मतलब 21 दिन में इतना काम करता है, ये काम है भैया, काम। हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 days टू बिल्ड सिमिलर टाइप ऑफ वॉल? वॉल की टाइप सेम है, तो ईटा की बना रहे हैं तो ईटा की ही बनाइए, सिम्मा और मट्टी की मत बनाइए, ठीक है? तो 100 मीटर आपको बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 72 मैन कितने दिन ले रहे हैं? 21 दिन ले रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 280 बना रहे हैं। हमें नहीं पता, अब आपको आगे क्या करना है? अब आपके पास क्या करना है यहाँ पे? हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 days? मैन हमें मान लिया एम, 18 days, 100 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 4 जा, ठीक है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 जा, 7 4 जा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ क्या आ गया? 30 एम की वैल्यू निकल गई। कितने आदमी चाहिए? 30 आदमी चाहिए। 100 मीटर वाला, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को यदि मजा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हाँ, और बेल पे जरूर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा? जो भी लेक्चर आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और हर दिन अपडेट किया जाता है, हर दिन आपको लेक्चर एक एक करके अपडेट किया जा रहा है प्ले लिस्ट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 person कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। हाउ मेनी मोर पर्सन आर नीडेड टू कंप्लीट ट्वाइस द वर्क इन 12 days? मतलब काम का दुगना काम करना है, मतलब एक दीवार बना रहे तो 2 दीवार की बात कर रहा है, दोनों दीवार एक साथ बात कर रहे हैं, तो कितने आदमी और जरूरत पड़ेगी? 9 आदमी, जबकि ऑलरेडी आपके 2 आदमी आपके ऑलरेडी है पहले से ही है, 2 वर्कर आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं, ये 9 days ले रहे हैं और एक कोई काम कर रहे हैं जो भी है। अब क्या हुआ? 2 + m कर देते, ऐड कर दिया, ओके, फिर मल्टीप्लाई कर दिया,
कितने 12 डेज थे, और ये कितना काम कर रहे हैं, दुगना काम कर रहे हैं। इसको कैंसिल आउट कर दिए, कितना का 6 आ गया। फिर आपको इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 3 = 2m, 1 = 2m। मतलब भैया ये कह रहा है कि आपको ऐसे करना है। एक आदमी की और जरूरत है। बहुत लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, वहां पे उनको गच्चा मिलने वाला, गच्चा मिल जाएगा तुरंत। गच्चा मतलब गड्ढे में गिर जाएंगे। गड्ढे में गिरने का मतलब 3 मार के आएंगे, 3। क्यों, क्या करेंगे आप लोग, जल्दबाजी में रहेंगे। 3 × 9 = 1m × 12 बधाई करेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे, एम की वैल्यू यहाँ पे आएगी, 3 आ जाएगी, फट्टे मार जाएंगे। ऐसा नहीं करना, एग्जामिनर गलती देखिए, आप इसीलिए ए ऑप्शन पे रखते, इसको डी पे रखता तो आदमी ना भी देख पाता, बट आप ए पे रखा, पहले रखा था, इंसान को आगे मार के आगे। ये सबसे आपको बचना है, मैं आपको बार हर देखा आपको गलतियां बता रहा हूँ। ठीक है, इंसान है, तब सबसे गलती होती है। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पछाड़ के आना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। A job can be completed by 12 men in 12 days। मतलब एक जो जॉब है उसको 12 आदमी मिल के 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, कोई भी काम है, जॉब जॉब है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल नीडेड टू कंप्लीट द जॉब 6 men live आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। ठीक है, ठीक है, मतलब 12 आदमी थे, आपको जो ठेका मिला था, 12 मैन का ठेका था और 12 डेज का ठेका था। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 6 men लिव आफ्टर आफ्टर वर्किंग फॉर से, वो 6 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर चले गए हैं। अब भैया दिख ही रहा होगा, जब 6 दिन काम किया, तो ये 12 आदमी गिराते तो काम तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 6 दिन तो बराबर काम चला है। ठीक है, और 6 दिन बाद आपको डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुई। ठीक है, तो अब फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल नीड, कितना अधिक दिन आपको जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है, तो आपका जो काम बचा था, कितने दिन का बचा हुआ था, काम आपका 6 डे, मतलब कि 12 आदमी इंटू 6 डेज, यही इतने टाइम का आपके पास काम था। बट अब तो आदमी ही नहीं रहे, 6 आदमी रहे ना। ठीक है, 6 दिन तक, ठीक है, और हमें नहीं पता कितना दिन लगने वाला है। ये क्वेश्चन लिखी कहां से लिखा है, आफ्टर डिस्टर्बेंस। ये कहां का है, आफ्टर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस यहीं से उत्पन्न हुई है, तो वही कि हम लोग क्या करते हैं, वहां कंडीशन, क्योंकि आपके पास 12 आदमी इंटू 6 दिन का काम बचा हुआ था। बट वो जो है, अब 6 ही आदमी है, तो हमें नहीं पता ये काम कितने दिन तक जाने वाला है। इसका मतलब पता चल गया, कटा दीजिए तो कितना आ गया, 12, मतलब कि 6 दिन, 12 दिन तक काम जाएगा कहां से, 6 दिन बाद, मतलब कि ये लाइन है, 6 दिन तक सब लोगों ने काम दिया, यहां तक का ठेका था आपका, ये ठेका है, ठेका है आपका 12 दिन का। 6 दिन तक काम किए थे ये लोग। 6 दिन के बाद जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न यहीं पे हुआ था, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इसी बाउंड्री पे उत्पन्न हुआ था। अब काम कितने दिन जा रहा है, यहां तक, मीन्स 18 दिन तक, है ना। यही काम तो 12 दिन तक तो भैया आपका खुद था, तो 6 ही दिन तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। यहाँ पे 6 दिन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गच्चा बहुत मिलने वाला है। ठीक है ना, तो कितने दिन की अधिक पड़ी आपकी जरूरत, 6 दिन की आपको जरूरत अधिक पड़ी। ठीक है,
चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ये 43 क्या कर रहा है? 8 men can do a work in 12 days. After 6 days of work, 4 more men were engaged to finish the work. 8 men can do a work in 12 days. After 6 days of work, 6 दिन काम करने के बाद 4 men were engaged to finish the work. In how many days would the remaining work is be completed? ठीक है, ठीक है। 8 आदमी थे, 12 दिन काम किया, और 6 दिन, 6 दिन बाद जो 4 आदमी और आ गए, काम करने लग गए, तो रिमेनिंग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, बचा हुआ काम। तो अब क्या हुआ था, 6 दिन बाद बढ़े थे, तो 6 दिन के बाद कितना काम बचा हुआ था पहले ये निकाल लेते हैं। 8 मैन थे और इतना काम बचा हुआ था, और यही 6 दिन बाद, 6 दिन का जो काम था, तो वही 4 आदमी बढ़ गए, तो मतलब कि कितना हो गए, 8 4 12, मतलब कि कितना हो गए, पहले 8 थे, अब 4 बढ़ गए। तो अब रिमेनिंग वर्क आपको जो है, यही रिमेनिंग वर्क वाला ही तो है। अब यहाँ हमको नहीं पता कितने दिन तक काम आपका जाने वाला है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा यहाँ पे। 12D इक्वल टू 8 × 6, यहाँ पे 6 दूनी के 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा। मीन्स ये कह रहा है कि 4 दिन आपको काम, आपका रिमेनिंग काम, आदमियों की संख्या बढ़ जाने से आपको खत्म होना 6 दिन में, बट 4 दिन में खत्म। ये डिस्टरबेंस के बाद वाला घटना है, मतलब कि जहां पे ये इतने समय का काम बचा हुआ था। ठीक, इतने समय का काम आपका बचा हुआ था, और इसी को आपको निकालना था, यही काम ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है मुझे, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी होता है। अ कंस्ट्रक्टर अंडर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 90 डेज, मतलब कि 90 दिन का भैया वो ठेका लिया था। एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट, मतलब कि 60 मैन उसने एम्प्लॉय कर दिया, मतलब 60 काम पे लगा दिया। आफ्टर 60 डेज, मतलब 60 डेज बाद ही फाउंड दैट 3/4, मतलब 4 यूनिट काम थे, 4 यूनिट, 3 यूनिट काम हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट हो चुका था। हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज सो दैट प्रोजेक्ट में बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली टाइम, तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाए एक भाग। 60 दिन तक 60 आदमी ने काम किया। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होता है, मैन वर्कर होते हैं, पहले हमेशा वर्कर रखते हैं। यदि कर्म मेरा याद रहेगा तो आपको एग्जाम में क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। वर्कर होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे। यदि आवर आता है तो इसके आगे, और इसी क्रम में लिखते चले जाइए। पहले भैया आदमी रहेगा तभी तो दिन आएगा, आदमी ने दिन क्या मतलब है। ठीक है, आदमी तभी बोलेगा ना उसको 5 दिन तक काम करना है। 60 आदमी 60 डे तक काम किया, और 4 यूनिट टोटल काम था, 3 यूनिट काम कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट को हमें नहीं पता कितने वर्कर लगेंगे, और इसको 1 यूनिट को खत्म करने में, और खत्म करने का टाइम आपका निर्धारित है कितना, 30 दिन में ही आपको खत्म करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपको, इसको फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपका, यहाँ कितना आ गया, 40। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 40 आदमी की अब जरूरत है, ये क्या बना रहा है, ये कम होने के बाद नहीं, 40 आदमी की जरूरत थी, बट आपने 60 आदमी आपके थे, इसके में 20 आदमी को आपको भगाना पड़ेगा। भैया जाओ आप, 20 आदमी बेचारे चले जाए। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। और यहीं पे आपको डायरेक्ट आंसर पुट करना था,
तो यहाँ पे 60, क्योंकि आपको हटाने की बात कर रहा है ना, कितना हटा रहे हैं हमें नहीं पता, तब 60 माइनस डब्ल्यू कर देना था, आपको वहां पे भी आ जाता, तो अब इतने आदमी को हटाना था, ठीक है, वहां से भी आ जाता था, क्योंकि जो 20 आया वहीं से तो आया 60 माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका अब यहाँ तो कुछ भी कर सकते, जैसे आपको इच्छा करे वैसे कर सकते, बट हमारा कहना ये कि आप ये करना इजी होता है, यहाँ पे कितने आदमी की जरूरत है, हटाना सब्ट्रैक्शन या बाद में हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ होता है, सब्ट्रैक्शन रीजन आता है तुरंत, कोई फ्रैक्शन आप सेकंड भी नहीं लगे आप कर सकते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। 60 men could complete a piece of work in 25 days. They worked together for 200, 200 दिन तक काम किए हैं। After that work had to be stopped for 10 days due to bad weather. 10 दिन तक काम स्टॉप हो गया। How many more men should be engaged to complete work in time? मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कितने दिन का भैया काम हुआ है, कितने दिन का काम बचा हुआ है, 60 आदमी थे और 50 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है, और 10 दिन आपके पास वेदर खराब है, तो बच्चा आपको 40 दिन में ही काम को कंप्लीट करना है, तो हमें यहाँ पे एक्स मान लिया और 40 दिन में काम को कंप्लीट करा दिया। ये आपको इक्वेशन कैसे है अच्छे से, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। अभी तक पिछला लेक्चर देखते, पिछला क्वेश्चन देखते आ रहे होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी कैसे हो रहा है। अब यार इसको बार बार एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं होता है, जबरदस्ती का आपको टाइम किल लगेगा क्या क्या आप सर बार बार उसी बताएं, तो आगे थोड़ा बताता हूँ ना, क्योंकि आपका टाइम बस सेव रहेगा, बार बार उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो वहां जहां से डिस्टर्बेंस हो रही है वहीं से हमको ये क्वेश्चन बनाना होता है। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे बनने, क्योंकि ये क्या है, बचा हुआ था, इतना समय का काम बचा हुआ था, तो यही काम तो आपको करना है और हमको 43 मिनट आपको पूरा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते, 0 से 0 क्या हो गया, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, 3 आ गया, इधर 2 था, इधर फिर 2 को 2 कैंसिल कर 25 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है 75 आपका। हाउ मेनी मोर मैन शुड एंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, ठीक है ना, टाइम पे खत्म हो जाए, तो कितने आदमी जरूरत पड़ेगी भैया, 60 आदमी पहले ही थे आपके पास, 75 माइनस 60, ठीक। इस तरह आप इजीली कर सकते हैं, कितना इजी को देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि जितना बड़ा क्वेश्चन हो तो उतना ही छोटा आंसर भैया, एक लाइन का भी नहीं था आंसर, ठीक। क्वेश्चन देके कभी घबराइएगा नहीं, नहीं क्वेश्चन देके घबरा जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या करा है। A road of 5 kilometer length will be construct in 100 days। 100 दिन में काम जो है, 100 दिन में 5 किलोमीटर लेंथ की रोड बनानी थी, और 280 वर्कर वर एम्प्लॉयड, बट आफ्टर 80 days इट वॉज फाउंड दैट ओनली 3.5 किलोमीटर रोड वॉज कंप्लीटेड, मतलब 3.5 किलोमीटर रोड कंप्लीट की गई। नाउ हाउ मेनी मोर people were needed to finish the work in the specific time, ठीक है, ठीक है, घबराने का नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सोल्यूशन, ठीक है। तो 5 किलोमीटर लेंथ की आपको रोड का निर्माण करना था 100 दिन में, 280 वर्कर आपने एम्प्लॉय किया था, बट आफ्टर 80 डेज आपने 80 दिन बाद पाया कि इतने किलोमीटर रोड बन गई है, ठीक है। तो मतलब कि कितने मजदूर लगे थे 280, 280 ने जब 80 डेज काम किया तो कितना काम कर दिया, 3 सही 1/2 काम कर दिया। अब आपके पास क्या है, 20 दिन बचा हुआ है हमें, ठीक है।
हाउ मेनी मोर पीपुल वर नीडेड टू फिनिश, हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। जितना भी मोर पूछा 280 में सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यार, आ जाएगा। 20 दिन में कंप्लीट करना है, कितना 3 भाई। जहां डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ वहीं से हम लोग कर देते। अब क्या करना है, 20 यार, इसको तो कल में आता है होगा, 24 जा हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 7/2 इक्वल टू एक्स अपॉन में 7/। ठीक है, ठीक है, ऐसा कैंसिल आउट ही कर दो यार, सेम तो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 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 देखिए, गड़बड़ाई नहीं, गड़बड़ाई नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है भैया, बच्चा हुआ काम है यार, बच्चा हुआ, ये बचा काम लेफ्ट पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक, ओके, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 चौक 28, यहाँ पे 284 है, और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये अब इसको कैंसिल आउट करना है, 7 चौक 28, और यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 4 × 40 × 3 इक्वल टू, तो 4 चौक 16 और 16 × 48, 48, मतलब 480 आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए गलती कराने के लिए यहाँ पे 480 दे दिया गया है, बट मानना नहीं है, क्योंकि बोला है हाउ मेनी मोर पीपुल वर नीडेड। तो कितना जरूरत पड़ गई है, 480 में 280 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 200। देखिए पहले ही ऑप्शन पे रख देते हैं ताकि मार्क के आदमी आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, गलती नहीं करना है भैया, क्योंकि आप हमसे पढ़ लें। गलतियां हम बता रहे हैं, कहाँ कहाँ गलती इंसान कर देता है, तो ये तो थोड़ा ध्यान दिमाग में रखिए यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 20 women together can complete a piece of work in 16 days. 16 men together can complete the same work in 15 days. The ratio of the working capacity of man and woman. ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या करना है आपका, 20 वोमेन 16 दिन तक काम करती हैं, 16 मैन, ठीक है, 16 मैन 15 दिन तक काम करते हैं। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन और वोमेन। ठीक है, यहाँ पे मैन और एक चीज देखिए, एक देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे 20 वोमेन है, 20 वोमेन है, और 16 दिन में काम कर रहे हैं, है कि नहीं, 16 दिन में काम कर रहे हैं, दिमाग सोचिए, 16 दिन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैन की संख्या कम कर दी गई भैया, 4 मैन कम कर दिए गए, पर दिन में एक का ही फर्क आ रहा। इसका भैया मैन ज्यादा एफिशिएंट होंगे, मैन ज्यादा क्षमता वाले होंगे, तभी तो यार एक आदमी कम करने पे इतना यार, 1 दिन का ही फर्क पड़ रहा है, जब 4 आदमी कम कर दिए, मतलब उसकी कंपेयर 4 नंबर कम किया, कॉमन है, तो मैन की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब मैन, और जनरल बात भी होती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 से 16 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 ओमैन इज इक्वल टू 3 मैन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ओमैन अपॉन में मैन इक्वल टू 3/4। ठीक है, ओके, कोई डाउट, यहाँ पे क्या आ गई, किसका किसका पूछा है, पुरुष की स्त्रियों से कार्य क्षमता पूछा है,
इसका मतलब ये देखिए, पुरुष का कार्य क्षमता 4, स्त्री की, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट। ठीक है, कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह आप यहाँ पे कर, ठीक है, क्षमता आप निकाल ले। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपका ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत लोग इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, दिख रहा है और यहाँ दिख आ ही रहा है, क्योंकि काम कर ही रहे हैं ना, क्षमता से बराबर तो काम कर रहे हैं ना दोनों, ये पूरा टोटल काम ही तो कर रहे हैं ना, टोटल काम ही तो निकल के आ रहा है दोनों से, क्योंकि क्षमता जितनी, जो क्षमता है तो मल्टीप्लाई हो रही ना, वही आना फिर डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 30 मतलब 400, जो आपके पास राशन था वो 400 आदमियों के लिए था, 31 दिन के लिए था। आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस, मतलब 28 दिन बाद 280 आदमी पलायन कर गए। तो हाउ मेनी डेज विल रेस्ट ऑफ फूड नॉट लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ मैन। ठीक है, ठीक है, विदाउट, मतलब बोल रहा है कि कोई भी जो भी है, आपके पास 400 आदमी थे, 31 दिन के लिए आपके पास खाना पर्याप्त था, और 28 दिन बाद 280 आदमी पलायन कर गए, चले गए, तो बच्चा हुआ जो भी आपके पास भोजन था, व्यक्तियों कितने दिन के लिए पर्याप्त है, कितने दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए, डिस्टर्बेंस कब उत्पन्न हुआ, 28 दिन बाद, मतलब 400 आदमी, वही काम होता जाए, यही खाना खाओ भैया, इतना खाना आपके पास बचा हुआ है, इतना अमाउंट है भैया, अमाउंट बता रहा है, इतना अमाउंट जो रेशियो में खाना खा गए, इतना अमाउंट बचा हुआ है। अब भाई 280 चले गए, तो मतलब 400 में तो 280 कम हो गए। अब हमको नहीं पता कि कितने दिन तक खाना चलने वाला है, एक दिन मान लिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120 × x, 400 × 3, यहाँ से जीरो कैंसिल आउट कर दे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा आपका, तो कितना आ गया, 10। ठीक है, 10 दिन आपका जो है खाना अब चलेगा बचे हुए आदमियों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा क्लियर लिखा, बचा हुआ भोजन बच्चे व्यक्तियों के लिए कितने दिन चल पर्याप्त है, बच्चे हुए 10 दिन पर्याप्त है, वो यही पूछ रहा है। ये नहीं पूछा कि 31 दिन के बाद, मतलब कि ऐसा नहीं पूछा कि जितने दिन का पर्याप्त खाना था उसके कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा, ये तो पूछा नहीं। बचा हुआ भोजन बोला, बच्चे व्यक्तियों के लिए, बचा हुआ जो व्यक्ति बचे हैं वहां से बताना है आपको 10 दिन तक खाना। ये तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपको तो मजा आ गया होगा, तो प्रैक्टिस करते करते आपको बच्चा हुआ ये सब कैसे करना है, कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 डेज, मतलब एक बिल्डर था, वो 40 दिन में घर बनाने का ठेका लिया था। ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसने 100 मैन लगाया, और 100 मोर आफ्टर 35 डेज, मतलब कि 25 आदमी और लगा दिया, एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन द स्टूपुलेटेड टाइम, जो टाइम फिक्स था, ठीक है, उसमें उसका काम खत्म कर दिया। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, यदि वो एम्प्लॉय नहीं करता तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, ठीक है, कितने दिन बाद ये काम खत्म होता। ठीक है, देखिए, तो क्या करना है, जो फार्म हाउस बना 40 दिन का ठेका था, और 100 आदमी ने बिगनिंग में स्टार्टिंग में लगाया था। कितने आदमी लगाए थे भैया, 100 आदमी। ठीक है, और कितने दिन तक काम किए थे, 35 दिन बाद डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और ठीक है, तो अब यदि यही करते रहते, ये तो 5 दिन ये काम करते ज्यादा ज्यादा। ठीक है,
और हाँ, तो अब 35 दिन बाद 100 आदमी और आ गए। तो मतलब इतना काम तो बचा था, काम तो आपके पास तो इतने काम बचा था, और 35 दिन बाद 100 आदमी और आ गए। ठीक है, 200 आदमी हो गए। हमें नहीं पता कितने दिन तक आप आपका। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हम लोग उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं। हाँ, हम लोग ये करना था। देखिए सीधा बोल रहा है, जो बाद वाले आए हैं, बाद वाले ने ही 5 दिन में काम को कंप्लीट किया, तो मतलब 200 आदमियों ने 5 दिन तक काम कंप्लीट किया, 5 दिन में काम कंप्लीट। यदि यही 100 आदमी नहीं होते, यदि यही 100 आदमी नहीं होते, तो काम कब खत्म होता। इसको आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, ओके। ये थोड़ा मैंने घुमा के क्वेश्चन दिया था, कैसे देखे सोचते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि उसे अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया होता तो कार्य निर्धारित समय के कितने दिनों बाद पूरा होता। निर्धारित समय से 5 दिन बाद पूरा होता, क्योंकि निर्धारित समय, ये जो 10 आया है, ये आपका कहां से आया, 35 डेज के बाद आया है। 35 डेज के बाद से आपका स्टार्ट हुआ है। तो 35 + 10 इक्वल टू 45। 40 तो आपका गिवन है, तो 40 माइनस कर देंगे तो 5 डेज आपका स्टार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगला टाइप में थोड़ा इसमें और आदमी की संख्या बढ़ रही है, इसको हम लोग अब अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर भी काफी लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आ चुके हैं। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी आपसे मिलते हैं।